मिनट ये लाए क्या हो गया? अच्छा डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान से कल पूरी पार्टी की आपकी लीडरशिप आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कैबिनेट के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि लंदन में ये मीटिंग हो रही है? देखिए, कल जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, जो गवर्नमेंट की इस वक्त शराकत में हैं, मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और दूसरे लोग, तो कल वो पूरी लीडरशिप थी जिसमें अवामी मसले को डिस्कस किया जा रहा था कि ये जो पिछली हुकूमत PTI की थी, जिसने पब्लिक में ये इम्प्रेशन दिया, बल्कि ऑफिशियली भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी हम कीमतें फ्रीज़ कर रहे हैं 30 जून तक। एक दूसरा, वो जो सब्सिडीज़ हैं जो कि अरबों रुपए में हैं, वो फंडेड हैं, वो एक यानी उसका प्रॉपर अरेंजमेंट पैसों का हुआ है। तो वो जब ये चले गए तो एक्चुअली वो फंडेड नहीं है। ये मेजर फ़र्क है, क्योंकि अगर फंडेड होती तो फिर IMF को मसला नहीं होता। तो उसके हवाले से कल था कि ये इतना बड़ा जो गैप है, जो कि अप्रैल में करीबन 70 अरब का है और मई में करीबन 118 अरब का है और फिर जून में 118 अरब का है, तो ये करीबन 300 अरब की इशू है जो आवाम पे बोझ अगर डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पे जाएगी। सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं जाएंगी, बल्कि हर चीज़ की कीमत, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके खाने पीने की अशिया, हर चीज़ जाएगी। तो उसके लिए ये लीडरशिप की कल जो आपस में डिस्कशन हुई है, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे और जो उनके वज़रा जो रेलिवेंट हैं वो भी थे, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे। तो यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया, मैं भी उस मीटिंग में था। शाहिद खाकान नवाज़ी साहब इन ट्रांजिट थे, पाकिस्तान जा रहे थे अमेरिका से, वो भी शामिल थे। तो वो जो एक डिस्कशन है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन को लेके जाने के लिए ये ज़रूरी था कि मियां शहबाज शरीफ साहब एज़ वज़ीर-ए-आज़म और उनके जो रफ़ाका हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और हम फिर बैठ के, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम इतना ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान बर्दाश्त कर चुकी है पिछले चंद सालों में कि अब वो मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और हमने देखा कि एक तरफ 2% हमने खाने पीने की अशिया की महंगाई छोड़ी थी 2018 में, आज वो डबल डिजिट में है। जनरल इन्फ्लेशन 13% पे है और शहरों में 19% तक गई है खाने पीने की अशिया की महंगाई, देहातों में 24% तक गई है। तो अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए ये बहुत क्रूशल है और अवामी इंटरेस्ट के लिए वो आ रहे हैं और बड़ा शॉर्ट विजिट है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन अर्ली के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। नहीं, ये मैं नहीं, इलेक्शन का तो देखिए एक आईनी तरीके से हुकूमत गई है। ये अलहदा बात है कि उनको अभी तक हजम नहीं हो रहा, वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे या उससे रिकनसाइल नहीं कर रहे कि मुझे आईनी तरीके से निकाला गया है। वो आए थे इलेक्शन चोरी करके RTS के ज़रिए, गए हैं आईनी तरीके से, तो इसमें क्या मसला है? उनको इसको रिकनसाइल करना चाहिए। और उस एजिटेशन में अगर मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं है, तो वो आपने देखा जो कुछ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले तो कर ही नहीं सकते इलेक्शन, नंबर 1। दूसरा, जो दूसरी लिमिट है वो है ऑब्वियसली अगले अगस्त 2023 जो 5 साल की टर्म है। ये अब PMLN और जो पॉलिटिकल इत्तेहादी जमातें हैं वो फैसला करेंगी। उसमें तो अभी इशू जल्दी नहीं है वो, क्योंकि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जब हो ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन की तो डिस्कशन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आ रही। ये इलेक्शन अगले साल ही होंगे ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर तक हो ही नहीं सकते और अगस्त 2023, तो वो फैसला फिर PMLN और जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, जो 11 जमातें हैं, ये सारी मिल के फैसला करेंगी इलेक्शन कब हो गए। वो मेरा ख्याल है कि उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, तो इसमें क्या आपका जो आपने बताया कि जो आपकी जो मीटिंग है उसका जो असल मुद्दा वो इकोनॉमी है और जो पेट्रोलियम और दीगर प्राइसेस, तो क्या इस बात को आप एश्योर करा सकते हैं कि ये प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं? नहीं, मैं एश्योर तो कुछ नहीं करा सकता। जाहिर है कि ये इतनी आसान काम होता तो फिर ये उनके आने की ज़रूरत क्यों पड़ती और कल की इतनी मैराथन सेशन क्यों होता चंद घंटों का। ये हमारी सबकी कोशिश है और ये एक क्लियर एजेंडा है और मियां नवाज शरीफ साहब का माइंड बिल्कुल क्लियर है, हमारी इत्तेहादियों का काफ़ी हद तक क्लियर है कि अवाम को मिनिमम बोझ डालने की कोशिश करें। अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सब भी खुद कहते रहे हैं कि जी जो कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी कीमत दुगनी नहीं होगी पिछले 4 साल में। 55 की चीनी कहाँ चली गई, 38 का आटा 80 पे चला गया, यू नेम इट एंड इट्स देयर, घी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अफोर्डेबिलिटी रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एज पाकिस्तानी पॉलिटिकल ज़िम्मेदार लोगों के हमें यही फैसला करना है, कोशिश करनी है कि आवाम पे मिनिमम बोझ डाला जाए। या आपका घर वापस मिल गया?
मैं वो घर तो नहीं अभी वापस मिला जी, पता नहीं, मुझे पता चला कि कोई सफाई सफाई हो रही है। रेनोवेशन हाँ जी, रेनोवेशन नहीं, सफाई जो बेड़ा गर्क किया, हमें अभी नहीं पता कि वहाँ से कितनी चीज़ें निकल चुकी है, क्या है वो तो नहीं, वो मैंने अपने देखो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए लेंगे। डॉक्टर साहब आपका पासपोर्ट सूरत-ए-हाल बनी हुई है, पंजाब की जो सियासी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। एक बंद सॉरी, जो पीटीआई ने आपके ऊपर जो केसेस सियासी किए हुए थे उस हवाले से एक तो मेरे पास केसेस नहीं है, मेरा एक केस है और वो जेठ ही मशहूर है बदनाम ज़माना, उसने ये मेरे ऊपर बनाया हुआ कि मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी और उसके नतीजे में मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल को, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है वो, मैंने कभी 20 मिनट ज़िंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। यही केस पीटीआई की हुकूमत ने भेजा था इंटरपोल में और हर दूसरे दिन ये बैठते थे टीवी में, इनके जो कार्टून थे, और अल्लाह के फल से उन्होंने जब मेरा सारा रिकॉर्ड देखा तो मेरे पास तो इंटरनेशनली लोगों ने देख लिया कि मेरे इशू में कोई केस में कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब आपके आप करेंगे सर बजट में आप कहा गया है और उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। क्या सदर पाकिस्तान की खिलाफ वापसी की कोई तहरीक शुरू की जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका जो कंडक्ट है, मैंने आज सुबह ट्वीट भी की थी, उनका कंडक्ट बहुत ही अनरीजनेबल है। वो जिस दफ्तर में बैठे हैं उसमें ये नहीं, आइन क्लियरली लिखता है कि एक आपको अगर एडवाइस आएगी आप 14 दिन के बाद उसको वापस भेज सकते हैं और आपको रीज़न